नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बंधन, अभिनंदन। आपके लगातार कमेंट मिल रहे हैं, जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने बताया कि सर आपके जो बनाए हुए वीडियो हैं उनसे काफ़ी सारा लाभ हमें मिला है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियो से यदि कुछ लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है तो हमारी मेहनत, मैं समझता हूँ, सार्थकता की ओर बढ़ रही है। आप इसी प्रकार से हमारे साथ पीतम्बरा एजुकेशन पर बने रहें। कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कुछ करके देने की। ठीक है। तो आप जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपके कमेंट हमें प्रेरणा स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं आज की इस कक्षा में, देखते हैं आप लोग आज कितना आंसर सॉल्व कर पाते हैं। और जिन क्वेश्चन को आपको लगता है कि आंसर नहीं आता तो आप आंसर भी नोट कर लें। सेलेनोलॉजी का क्या अर्थ है? सेलेनोलॉजी का अर्थ मंगल का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, समुद्र का अध्ययन या सूर्य का अध्ययन। मैं आपको बता दूं, सेलेनोलॉजी का जो अर्थ होता है, सेलोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन होता है। चंद्रमा पर जो सतह है उसका अध्ययन सेलोनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी। अगला है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? अकेला जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का समुच्चय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामर्थ्यों का समुच्चय। ये आंसर डी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ग्रुप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ये कक्षा जिसमें देख यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित कक्षा को अपन को आंसर ध्यान में रखना है कि बाल केंद्रितता के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन ये है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन हो। देखिए यहाँ एकमात्र जिसमें भी लिखा हो एकमात्र, केवल, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आपको गलत करना है। ठीक है ना, ये सही नहीं होती है। एकमात्र, केवल लिखा होता है वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर निगेटिविटी को नहीं दर्शाना अपन को, निगेटिविटी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं, इसलिए आप ध्यान करिए। इसमें लिखा हुआ है तो पहला आंसर तो यानी ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार धन से संचालित होता है। ये तो बाहरी प्रेरक हो गया, आपने पढ़ा भी होगा प्रेरणा के सिद्धांत। तो ये वाला तो होगा नहीं, किसी को बाहरी प्रेरणा के द्वारा आप जगाओगे तो कुछ कितनी देर तक के लिए प्रेरणा रहेगी, सी वाला भी आपका ये ऑप्शन कट हो गया। डी देखते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट कराकर कहती है कि इसे याद करके आना है। तो ये गलत है, क्योंकि याद करना यानी रटाने की विद्या तो आप जानते ही, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका सही रहेगा बी। एक टीचर जो समूहों में बैठे विद्यार्थी हैं उनकी तरफ बारी बारी से जाती है और प्रत्येक समूह का निरीक्षण करती है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्राथमिक प्राथमिक कक्षा में यानी प्राइमरी जो विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक कक्षा की कक्षा कक्ष के बारे में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है? सक्रियबद्धता का मतलब बताना है आपको। देखो, ये है शिक्षक का अनुकरण नकल करना, बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, सी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना और डी है याद करना, प्रत्यक्ष करना या सुनाना। बताइए इसका सक्रियबद्धता का अर्थ बताना है आपको। देखिए, सक्रियबद्धता तो जब होगी जब आप क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनकी आप जांच पड़ताल करेंगी, उनसे प्रश्न पूछेंगी, वाद विवाद करेंगी, अर्थात उन्हें सक्रिय रखेंगी, तभी तो सक्रियता है। टीचर भी सक्रिय रहेगा, स्टूडेंट भी सक्रिय रहेंगे, तभी तो ये सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुरुख। कुरुख ध्यान से पढ़ना, कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है? क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं इसलिए ध्यान से पढ़ना। कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान या झारखंड? मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान या झारखंड, कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड की भाषा है, कुरुख झारखंड की भाषा है। ठीक है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, आकलन का संकेतक क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। देखिए, प्रश्न पूछना सही है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार सही है, सहभागिता करें, विद्यार्थी सक्रिय रहें, वो भी सही है। लेकिन याद करना यानी रटा देना, ये कोई सही उपाय नहीं होता है, ध्यान करना। इसलिए ये आंसर इसका इसके अनुसार हो जाएगा, ए नंबर का आंसर सही, 6 का लिखा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है मतलब परंपरागत स्रोत होना चाहिए, गैर परंपरागत नहीं पूछा है। गैर परंपरागत, देखिए सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है, प्राकृतिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार शक्ति ऊर्जा। देखिए, अब देखिए प्राकृतिक गैस
सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ये ज्वार शक्ति, ये सभी सब क्या है, गैर परंपरागत। लेकिन प्राकृतिक गैस ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, प्राकृतिक गैस। ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शरीर में आयरन की कमी से होने वाले लक्षण, खुजली होना, दिखाई कम देना, हांफनी आना, उपरोक्त में से सभी। शरीर में आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा, खुजली होगी, दिखाई देना या हांफनी आना। देखिए शरीर खुजली होना ये तो कारण नहीं होगा आयरन की कमी से, दिखाई कम देना ये विटामिन ए की कमी से होगा। लेकिन हांफनी आना, क्योंकि अगर शरीर में आयरन की कमी है तो आप जल्दी थक जाएंगे, हांफनी आएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा शी। ठीक है ना, आयरन की कमी से होने वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान कराता है। ए अपमानजनक व्यवहार, बी को डी ये जो ऑप्शन बी है वो गलत लग गया है। एक मिनट, बी को डी और 21 को 12 लिख 12 लिख देना, 21 को 12 लिख देना, बी को डी लिख देना। ये क्या है, निर्योग निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार अधिगम निरोगता को पहचान कराता है कि बच्चा सीखने में समझ नहीं पा रहा है। अगला है कम अवधान, विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि, और डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो आंसर इसका मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। देखिए बी नंबर का हो जाएगा, जिसे डिसलेक्सिया भी बोलते हैं आप सभी अपनी भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में डिसलेक्सिया। बच्चा क्या करता है, बी को डी समझता है और 21 को लिखना है तो 12 लिख देगा। वो क्वेश्चन मतलब वो समझ नहीं पाता कि कहाँ कैसा लिखना है। ये अधिगम निर्योग्यता है, जिसे डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत में भूकंप क्षेत्रों के अधिक नुकसान जोखिम क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ नहीं की बात है। असम, गुजरात का कच्छ का वाला मैदान, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। देखिए अधिक नुकसान वाली श्रेणी की बात कर रहे हैं तो दिल्ली ही सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुजरात में के कच्छ में भी आपके भूकंप आते हैं, असम में भी भूकंप आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप आते हैं, लेकिन दिल्ली ऐसा क्षेत्र नहीं है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, ये तो नहीं है। उन पर ध्यान दें, सी नंबर है, उन पर ध्यान दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा ए। 9 का आंसर हो जाएगा ए। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास का चरण। बताइए कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। जी, आपके आंसर यदि आ रहा है सी तो बहुत सही है। नैतिक विकास का चरण किसने दिया, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ये बहुत फेमस है और आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है। मटर, आम, अमरूद या नीम। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करता है क्या, मटर, आम, अमरूद या नीम। सही आंसर हो जाएगा मटर, जो दानेदार फल मटर। ठीक है ना, ये क्या करता है, मटर जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है मटर। अगला देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है क्या, अब अहम, महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या कम महत्वपूर्ण। तो भाषा विकास के लिए, भाषा सीखने के लिए अति संवेदनशील होता है बचपन काल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट नीचे बी है। एक देखते हैं। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीवन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, जातीय भेदभाव का परिचय है। आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ये रूढ़िवादी भावना को प्रकट करेगा, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी नंबर, लड़के और लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, कम देखता है, आंशिक रूप से देख सकता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ये तो नहीं, गलत बात है। बी, उसे अलग संस्थान में डालने की जरूरत है। ये भी नहीं हो सकता। सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना। या डी, किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका सी होना चाहिए, उसे विशेष
प्रावधान, विशेष नियम, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय भेजना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो हीन भावना से ग्रस्त ना हो। इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती है। ब्रह्मोस मिसाइलें कहाँ असेंबल की जाती है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चांदीपुर या श्रीहरिकोटा। असेंबल करने की बात हो रही है, असेंबल करने की बात देखिए तो कहाँ होगी? 2 नंबर का आ जाए बी, यानी हैदराबाद में। कहाँ पर होंगी असेंबल? असेंबल होंगी हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में। और ये प्रक्षेपित होती है श्रीहरिकोटा से, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, मिसाइल की बात हो रही है, सॉरी, रॉकेट होते हैं वहाँ से, श्रीहरिकोटा से। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बुद्धि है। चौथा नंबर क्या हो जाना आंसर है? डी, सामर्थ्यों का समुच्चय। बुद्धि है एक सामर्थ्यों का समुच्चय, बुद्धि है एक सामर्थ्यों का समुच्चय, सही है। हो गया शायद ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। कृषि करते समय खरपतवार निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हल का, सीड ड्रिल का, कल्टीवेटर का या कुदाली का? कृषि कर रहे हो आप, खरपतवार को आपको बाहर निकालना है तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? हल का, सीड ड्रिल का, कल्टीवेटर का या कुदाल का? आंसर हो जाएगा डी, कुदाल का, ठीक है ना, कुदाल का यूज करेंगे, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को ये हो चुका है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आना बाकी हैं वो भी ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे छात्र, हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लगातार अपने सक्रिय हैं, सक्रियता की भावना प्रकट कर रहे हैं। और सक्रिय देखिए, जब स्टूडेंट सक्रिय होते हैं और टीचर सक्रिय होते हैं तभी ये शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।